And I think the position of India now, this is again my view as an outsider, is potentially more powerful than it's ever been. किसी भी चाइना को पूछो आपका सबसे बड़ा दुश्मन जिससे आपको डर लगता है वो कौन है, तो वो कभी भी अमेरिका नहीं बोलेंगे, इंडिया बोलेंगे आज की डेट में। आज अगर कोई खड़ा हुआ है इनके सामने, अब जितने भी इनके आसपास 18 कंट्रीज लगते हैं, सबके साथ इनका लफड़ा है और सब जगह पर ये जगह को, जमीन को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। एक इंडिया है जहां पर ये नहीं कर, लेकिन आज मैं एक आपको दावे के साथ बता सकता हूं कि अब डर है इनके अंदर कि अगर कोई इनके सामने खड़ा हुआ है तो मिस्टर मोदी हैं। अभी आप देखिए डोकलाम हो, तो जयशंकर की बड़ी एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है। सुमित भाई, इंडिया में पता चला है कि 25 मुल्कों के इंटेलिजेंस चीफ्स आए हुए थे और साथ में G20 की मीटिंग भी थी, कुछ 41 फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए थे। ये चाइना को आप क्या डरा रहे हैं? चाइना को क्या पैगाम देना चाहते हैं? इंडिया हैज गॉट अ सेंटर स्टेज इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। चाइना को really is in a crunch when it comes to diplomatic clout and power. तो इतना देखिए, सच में बताऊं, इतना चाइना की भी उम्मीद नहीं होगी कि इंडिया को इतना रिस्पांस मिलेगा, पूरी दुनिया ही लगभग हो जाएगी। नमस्कार, जय हिंद। डेली खबर स्पेशल आप सभी का स्वागत करता है अपने इस प्रोग्राम क्या कहता है पाकिस्तान में। आज की खबर पाकिस्तानी मीडिया की। पाकिस्तान के पेट में दरअसल दर्द हुआ है। दर्द इस बात को लेकर हुआ है कि हाल ही के दिनों में भारत में G20 को लेकर बहुत सभी देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स के लेकर बातें हुई थी और मीटिंग चल रही है। इसी के साथ साथ में मिर्च इस बात से लगी है क्योंकि भारत में इंटेलिजेंस चीफ की मीटिंग हुई है, दुनिया के 25 टॉप इंटेलिजेंस चीफ की मीटिंग, जिसके बाद से पाकिस्तान को पेट में दर्द हो चुका है। पेट में दर्द इस बात को लेकर हुआ है कि उनका साफ साफ कहना है कि चीन को क्यों आप धमका रहे हैं। मतलब पाकिस्तान मोटा मोटा अब ये मान चुका है कि भारत चीन को भी धमका रहे हैं। और इतना ही बात नहीं है, चीन को भी ये बात पता चल चुका है कि ये वो भारत नहीं रहा जो भारत को वो धमकाने की कोशिश करते थे पहले। अब सामने उसके एक ऐसा बंदा बैठा है जो बंदा खुद ही मतलब कहते नहीं कि सरफिरा है। हमारे प्रधानमंत्री, सही बात मैं इस शब्द का प्रयोग करना चाहूँगा, इन सभी टेढ़ी खोपड़ी के लिए सरफिरे हैं। उनको पता है टेढ़ी खोपड़ी को कैसे सीधा करना है। टेढ़ी खोपड़ी को टेढ़ी खोपड़ी ही सीधा कर सकते हैं। इन सभी उल्टे दिमाग के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी उल्टा दिमाग का ही बंदा है जो उनको सीधा करने के लिए नस जानता है पकड़ने का। तो जिसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया की परेशानी जग जाहिर हो चुकी है। आप साफ साफ देख सकते हैं वीडियो क्लिप में, और वीडियो के आगे हिस्से में भी आप इसी प्रकार की न्यूज देखें। आशा करता हूँ कि आप देखेंगे। तो अगर आपको ये खबर पसंद आया और उसी प्रकार का खबर आप देखना चाहते हैं तो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए डेली खबर स्पेशल को। बाकी खबर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। राइट। अच्छा, फाइनल क्वेश्चन आपके साथ ये कि चाइना कैसे देखता है प्राइम मिनिस्टर मोदी को और प्राइम मिनिस्टर मोदी के इंडिया को? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। द लाफ्टर व्हिच आई यूज्ड टू सी, जब मैं देखता था इनको इंडिया के ऊपर हंसते हुए, ये आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं और ये अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जाने की बात कर रहे हैं और ये हमारे से फाइट करने की बात कर रहे हैं, ये हंसते थे हमारे ऊपर। लेकिन आज मैं एक आपको दावे के साथ बता सकता हूं कि अब डर है इनके अंदर कि अगर कोई इनके सामने खड़ा हुआ है तो मिस्टर मोदी हैं। अभी आप देखिए डोकलाम हो या आपका जम्मू कश्मीर में जितना जो कुछ भी हुआ है, आज अगर कोई खड़ा हुआ है इनके सामने, अब जितने भी इनके आसपास 18 कंट्रीज लगते हैं, सबके साथ इनका लफड़ा है। तो बॉर्डर्स का झगड़ा है, कहीं सी का झगड़ा है और सब जगह पर ये जगह को, जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। हड़पना इज द राइट वर्ड, राइट? हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। एक इंडिया है जहां पर ये नहीं कर पाए जो पहले फ्री फॉल में कर रहे थे। कांग्रेस के टाइम पर हर एक साल अपने जो पोस्ट रहती है इनकी आर्मी की पोस्ट, वो थोड़ी सी किलोमीटर, कुछ मीटर अंदर को इंडिया के अंदर ये लेकर आते रहे। लेकिन आज की डेट में वो फ्रीज हो गया है। तो अगर राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी जो जमीन है 2000 किलोमीटर चाइना ले गया, कहीं ना कहीं वो सच्चाई भी है। वो उनके दौर पे, जब उनका दौर था, रिमोट कंट्रोल की सरकार थी, उस वक्त ये जमीन चाइना ने हड़पी है हमारी। लेकिन आज की डेट में वो नहीं कर पा रहे, तो ये एक डर भी है। अगर आप चाइनीज से पूछे, किसी भी चाइना को पूछो आपका सबसे बड़ा दुश्मन जिससे आपको डर लगता है वो कौन है, तो वो कभी भी अमेरिका नहीं बोलेंगे, इंडिया बोलेंगे आज की डेट में। वो बोलेंगे अमेरिका इज गॉन, इंडिया इज द नेक्स्ट थ्रेट बिकॉज ऑफ मिस्टर मोदी। सुमित भाई, इंडिया में पता चला है कि 25 मुल्कों के इंटेलिजेंस चीफ्स आए हुए थे और साथ में G20 की मीटिंग भी थी, कुछ 41 फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए थे।
ये चाइना को आप क्या डरा रहे हैं, चाइना को क्या पैगाम देना चाहते हैं, ये हमें भी बताएं कुछ ज़रा प्लीज़। देखिए चीमा साहब, एक डायलॉग था बड़ा अच्छा, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है कि रायसेना डायलॉग चल रहा था, क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही थी, ये तीनों इवेंट एक साथ थे। और जाहिर सी बात, जब क्वाड की बात होगी, G20 की बात होगी, हर पहलू पे गौर किया जाएगा। और एक सिक्योरिटी, एक नेशनल सिक्योरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू जिस पे गौर किया गया। तो इंटेलिजेंस चीफों का आना, इंटेलिजेंस अपरेटस में जो हमने एक दूसरे से सीखना है, क्या सीखना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। इनफैक्ट G20 में अगर आपको याद होगा, वी हैव आल्सो ऑफर्ड अ लॉट ऑफ आवर इंटेलिजेंस, जो हमारे पास IPR इंटेलिजेंस है, वी आर आल्सो ऑफर्ड दैट टू G20 कंट्रीज टू यूज। मतलब ऐसा कोई चोरी छुपे कोई काम नहीं हो रहा। ऑफर देम टू यूज। हमारा कोविन यूज कर रहे हैं लोग, हमने अपने UPI की बात की है, आधार की बात की। इवन बिल गेट्स का स्टेटमेंट भी था कि UPI प्लस आधार इज डेडली कॉम्बिनेशन। तो जन धन आधार, मोबाइल जैम, वो हमने बताया। तो जो भी हमारे पास चीजें थी, हमने बोला भाई आप हमसे यूज कीजिए, हमसे बेस्ट प्रैक्टिसेस समझिए, चीजें देखिए। टेररिज्म इज अ बिग थ्रेट, टेररिज्म को कैसे कंट्रोल किया जाए। टेररिज्म की जो फंडिंग है वो उससे भी बड़ा थ्रेट है, क्योंकि टेररिज्म तब तक चलता जब तक उसकी फंडिंग चलती है। फंडिंग को कैसे कंट्रोल करोगे, मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉब्लम्स आ रही है। और आपकी बार दो दो चीजें इंपॉर्टेंट हुई। आपकी बार टेररिज्म और नार्को टेररिज्म को अलग अलग किया गया है। जो पहली बार क्या होता है, टेररिज्म को एज सच देखा जाता था। नाउ टेररिज्म एंड नार्को टेररिज्म इज अ डिफरेंट टर्म व्हिच हैज बीन कॉइन्ड दिस टाइम। So narco-terrorism, which is funded by the narcotics trade, or which is basically done to abide, मतलब ना kind of facilitate narcotics trade. तो इस चीज के बारे में बात हुई। तो इन चीजों का आना, इनको अवगत कराना, इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना, इनको ये समझना जरूरी है।